सो गाइज अगर आप एनआईओएस बोर्ड से हो और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर दो। यस, एनआईओएस स्टूडेंट्स वाले बच्चे भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक कैच है। एनआईओएस से एलिजिबल होना अलग बात है और हर कंपनी के लिए एलिजिबल होना एक अलग बात है। रेगुलर बोर्ड स्टूडेंट्स के मुकाबले एनआईओएस बोर्ड स्टूडेंट्स के पास कंपनी और स्पॉन्सरशिप के ऑप्शंस थोड़ा सा लिमिटेड हो जाते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर मर्चेंट नेवी में जाना है और एनआईओएस बोर्ड से हो तो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसी के साथ साथ इंग्लिश और एक एडिशनल सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ पीसीएम से कर दिया तो आप एलिजिबल हो जाओगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ट्राई करना कि सभी सब्जेक्ट सेम बोर्ड से हों, जो भी आप अलग से कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री तो सीबीएसई से कर लिया और मैथ्स ऐड ऑन करने के लिए आपने एनआईओएस से उसको जोड़ दिया। ऐसा नहीं, सेम बोर्ड से एनआईओएस से करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड वन एडिशनल सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट से पूरा रिपीट करना पड़ेगा या प्रॉपर एनआईओएस दोबारा से करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करते हो कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री कहीं से किया और मैथ्स फिर एनआईओएस से जोड़ लिया, तो ऐसे मतलब कुछ कंपनीज ये नहीं लेती हैं और कि क्या एक तरीके से एलिजिबल भी नहीं होता। तो कोशिश करना कि या तो आप सेम बोर्ड से, क्योंकि देखो रेगुलर बोर्ड्स के पास ऑप्शंस बहुत अच्छे रहेंगे कंपनी और स्पॉन्सरशिप के, तो आप सेम बोर्ड से इंप्रूवमेंट देके आगे बढ़ जाओ। अगर नहीं हो पा रहा है इंप्रूवमेंट किसी कारणवश, अरे एनआईओएस से ही करना है तो एनआईओएस के लिए पूरे 5 सब्जेक्ट से रिपीट करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड वन एडिशनल सब्जेक्ट। अब एक दूसरा कंफ्यूजन, एनआईओएस बोर्ड एक्सेप्टेड है इसका मतलब सारे बोर्ड एक्सेप्टेड होंगे? नहीं, एनआईओएस नेशनल ओपन बोर्ड है इसलिए वो एक्सेप्टेड है। ये नहीं कि सारे ही बोर्ड एलिजिबल हो जाएंगे। किसी भी स्टेट का ओपन बोर्ड मर्चेंट नेवी के लिए एलिजिबल नहीं होता एक्सेप्ट एनआईओएस, क्योंकि वो नेशनल ओपन बोर्ड है। तो आपके किसी फ्रेंड ने बहुत पहले किसी ओपन बोर्ड से कर लिया था और तब वो मर्चेंट नेवी में चला गया, तो उसे देखकर इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि एनआईओएस ही एलिजिबल है। कोई भी स्टेट का ओपन बोर्ड तरीके से एलिजिबल नहीं होता है मर्चेंट नेवी के लिए। एनआईएस बोर्ड के लिए अपॉर्चुनिटी जैसे एमएससी, सिनर्जी, वी शेप्स, एमटीएम, काफी सारी चीजें अलग भी रहती हैं। ये भी कंपनीज के ऑप्शन इनके पास अवेलेबल होते हैं। मस्ट में भी एनआईएस कैंडिडेट्स के लिए बीटेक मरीन इंजीनियरिंग या बीएससी नॉटिकल साइंस जैसे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। डीएनएस में भी कई अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। अगर एक कंपनी या कॉलेज एनआईओएस के लिए बच्चे को बीटेक मरीन इंजीनियरिंग या बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो डीएनएस के लिए एक्सेप्ट करेगी। सबकी टर्म्स एंड कंडीशन चीजें थोड़ा अलग अलग होती हैं। डीएनएस में आपके पास ऑप्शन थोड़ा सा लिमिटेड हो जाते हैं। एक सिंपल रूल याद रखो, फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी चेक करो कि यार इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सा बोर्ड इसमें सेलेक्ट हो रहा है, क्या एनआईओएस सेलेक्टेड है या नहीं है। और अगर एनआईओएस से तुम्हें पता है कि यार मेरे को इस जगह पे जाना है, एनआईओएस एक्सेप्टेड है, तो 5 सब्जेक्ट से अपने आपको दोबारा से एनआईओएस देकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एक एडिशनल एप्टीट्यूड, एक एडिशनल सब्जेक्ट मिलाकर तो 5 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे और 60% से ऊपर वहां पर लेके आओ एनआईओएस में और आप कंपनीज में जा सकते हो। और जीएमडीआई एकेडमी में भी हमारे एनआईओएस स्टूडेंट्स ने सिलेक्शंस क्रैक किए हैं। तो क्लियरली एनआईओएस होना आपकी कैपेबिलिटी डिसाइड नहीं करता है, बस आपको अपना अप्रोच स्मार्ट रखना है कि भाई कौन सी कंपनी में एनआईओएस एलिजिबल है, कौन सा कॉलेज के लिए होता है, कहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, आपको अपना स्मार्ट अप्रोच रखना पड़ेगा। जेएमडी एकेडमी में हम बच्चों को इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कराते हैं कि भाई रिटर्न एग्जामिनेशन कैसे निकालना है, स्पॉन्सरशिप कैसे होना है, मॉक इंटरव्यू, सारी चीज़ें तैयारी होती हैं और एक राइट कंपनी के लिए कैसे टारगेट करना है। सो फाइनल आंसर एकदम सिंपल है, येस एनआईओएस एक्सेप्टेड है फॉर मर्चेंट नेवी। बस अपने सब्जेक्ट सही रखो, कोशिश करो कि अगर इंप्रूवमेंट है तो सेम बोर्ड से इंप्रूव होकर चले जाए, नहीं हुआ तो एनआईओएस से 5 सब्जेक्ट से रिपीट करो और दोबारा से चीजें कर लो। बस अपनी अप्रोच सही रखना और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते रहना, क्योंकि एनआईओएस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रॉन्ग प्लानिंग। काफी बच्चे 2 सब्जेक्ट से 1 से कर लिया और उसके बाद फिर दोबारा टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो जाता है। तो प्लानिंग सही से रखना। जय माता दी।